चरखी दादरी में सरसों की सरकारी खरीद में चहेतों को टोकन देने और बाहरी एजेंटों के माध्यम से खरीद होने पर किसानों ने आढ़तियों के साथ में मिलकर के अनाज मंडी में बवाल काट दिया। इस दौरान ही मौके पर मौजूद पुलिस टीम के समक्ष आढ़तियों ने मंडी अधिकारियों के खिलाफ रोष जताते हुए खरीद का बहिष्कार किया। चरखी दादरी में सरसों की सरकारी खरीद में चहेतों को टोकन देने और बाहरी एजेंटों के माध्यम से खरीद होने पर किसानों ने आढ़तियों के साथ में मिलकर अनाज मंडी में बवाल काट दिया। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस टीम के समक्ष आढ़तियों ने मंडी अधिकारियों के खिलाफ रोष जाहिर करते हुए खरीद का बहिष्कार किया। उन्होंने अपनी मांगे पूरी नहीं किए जाने पर नारेबाजी करके रोष जाहिर कर सांकेतिक धरना दिया। समझाने आए मंडी अधिकारियों को भी किसानों और आढ़तियों ने खरी खोटी सुनाई। इस दौरान पदाधिकारियों और आढ़तियों के बीच में जमकर बवाल हुआ। बाद में एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर समाधान का आश्वासन दिया। किसान विजेंद्र, सतीश, ओम प्रकाश और राम सिंह इत्यादि ने ये बताया है कि वो अपनी सरसों को बोरियों में भरकर ट्रैक्टर के द्वारा मंडियों में लेकर पहुंचे। मंडी अधिकारियों ने उनकी सरसों लेने से इनकार कर दिया और टोकन नहीं दिया। इसकी वजह से उनको काफी खर्च भी वहन करना पड़ा और मजबूर होकर बैरंग लौटना पड़ा। किसानों ने मंडी आढ़तियों के साथ में मिलकर अधिकारियों के खिलाफ रोष जाहिर किया। ये सवेरे से लाइन में लग रहे हैं, हम तो कट्टम सरसों इसको बोले हैं, ये जमींदार नहीं है, ये आढ़ती हैं। इसका नीचे खुली सरसों भी है। अगर जमींदार खुली ले आएगा ट्रॉली में तो कितने ट्रॉली ले आओगा, कितना बाढ़ा देगा। जमींदार की महंगाई ने वैसे ही कमर तोड़ रखी है। इसमें बताओ, आप बताओ फिर। अगर कोई इनको लग रहा है कि ये आढ़ती हैं, तुम्हारा रिकॉर्ड चेक कर लो। वहीं मार्केट कमेटी कार्यालय के समक्ष आढ़तियों ने किसानों के साथ में मिलकर मंडी अधिकारियों से भिड़ते हुए रोष जताया है। अधिकारियों के साथ में आढ़तियों की कहासुनी हुई और काफी बवाल हुआ। मंडी प्रधान राम कुमार रिटोलियो की अगुवाई में उनकी मांग है कि सरसों की सरकारी खरीद उनके जरिए की जाए और उन्हें आढ़त दी जाए, जबकि सरकार हैंडलिंग एजेंट के जरिए सरसों की खरीद होने पर समिति पदाधिकारियों और आढ़तियों के बीच में काफी तीखी बहस हुई है। आज सुबह से हम बैठे थे तो एसडीएम साहब का पता लगा। एसडीएम साहब मंडी में आने लग रहे हैं। एसडीएम साहब ने हमारे को बुलाया। हम अंदर, पहले तो हम अड़े रहे के बाहर आए, परंतु हम एसडीएम साहब ने कहा भाई अंदर आ जाओ, बैठ कर। हम अंदर चले गए तो सारी बातें हो गई। एसडीएम साहब कहते हैं कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, भाई मैं इसके बारे में कोई भी अपने इंटरफेयर नहीं कर सकता। निकल सोसाइटी का चेयरमैन कहता है कि मैं 25 लाख रुपए बगैर एजेंट नहीं बनाऊंगा एफिट की। हमने कहा था आप जिम्मेवार हो तो हमारी घटती, हमारी गाड़ियां की व्यवस्था करो, हमारी पास भी 36 लाख रुपए सोसाइटी की तरफ हमारी पेमेंट है, वे दिवाओ। तो कहता मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं एफिट की। जब आपकी एफिट की जिम्मेवारी है तो आप 14-15 रुपए क्विंटल किस बात का ले रहे हो। बोले कोई जिम्मेवारी नहीं, 25 लाख बिना एजेंट नहीं बनाऊंगा। किसी ने काम करना था 25 लाख रुपए भर के हमारे खाते में डालो, जब करेंगे। एसडीएम नवीन कुमार ने बताया कि किसान और आढ़तियों से बातचीत हुई है। किसानों की सरकार के नियम के मुताबिक खरीद की जाएगी और आढ़तियों की मांगों का समाधान कर दिया जाएगा। हमने आढ़ती एसोसिएशन के जो मौजूद लोग थे उनके साथ बैठ के वार्ता की है, उनको समझाया है कि गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है, कैसे जो हमने हैंडलिंग एजेंट्स जो बनाए हैं यहाँ पर उनके थ्रू काम करेंगे। जो सरकार की जो मंशा है कि खरीद किस प्रकार होनी है वो उनको समझाया है और वो काफ़ी हद तक इस पॉजिटिव नोट पे आके वो समझे भी हैं कि हाँ ठीक है, हम काम करने के लिए तैयार हैं। अभी वो अपने कुछ लोगों से बात करके और काम को जो है सुचारू रूप से चलाने में हमारी मदद करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी प्रथम दौर की जो वार्ता है वो उनसे हुई है। वो अपने जो और उनके स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात कर रहे हैं और जो सरकार की गाइडलाइंस है उन गाइडलाइंस के थ्रू जो है हम खरीद जो है वो कराएंगे। बहरहाल सरकार के निर्देश के मुताबिक अनाज मंडी में सरसों की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन आढ़तियों की मांगे पूरी नहीं की जाने के कारण वो लगातार खरीद का विरोध कर रहे हैं। इसके चलते खरीद प्रक्रिया गति नहीं पकड़ पाई। अनाज मंडी में अपनी सरसों लेकर के पहुंचे किसानों ने भी मंडी अधिकारियों पर मिली भगत के आरोप लगाए। अब देखना ये है कि प्रशासन आढ़तियों की मांगे कब तक पूरा करता है। टोटल टीवी के लिए प्रदीप साहू की रिपोर्ट।